बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान ने की जय। यही जय विजय सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। द्वापर में वही रावण और कुंभकर्ण बन के आए, त्रेता में और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र बन के आए। भगवान के हाथों मुक्ति पाई। गज को भी भगवान ने अपना वैकुंठ धाम में भेज दिया। अब दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। राजा परीक्षित ने पूछा, ये समुद्र मंथन क्यों किया गया और इसमें से क्या निकला? क्या देवताओं को अमृत मिला? जो अमृत का कलश पिलाने, अमृत पिलाने मुझे आए थे, ये अमृत निकला कहां से था? वो भी कथा मुझे सुनाइए। दैत्यों ने इंद्रासन छीन लिया था। देवता दुखी थे, भगवान नारायण के पास गए, प्रभु कुछ कीजिए। तब भगवान ने ये योजना बनाई, सलाह दी, समुद्र का मंथन करो। समुद्र में रत्न मिलेंगे तुम्हें, रत्न छिपे हैं, और उसमें से हमें अमृत कलश निकालना है। अगर उस अमृत का सेवन तुम कर लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। दैत्य तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और तुम्हें इंद्रासन मिल जाएगा, अपना स्वर्ग लोक तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। क्योंकि भक्त प्रहलाद के ही पौत्र हुए हैं राजा बलि। अब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन की जब बात चली तो इसी समुद्र मंथन के दौरान ही भगवान ने 3 अवतार लिए हैं। कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार और फिर मौनी अवतार। असुरों ने कहा, वासुक नाग को रस्सी बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। और उस मंदराचल पर्वत को धारण कौन करे? कैसे वो टिके सागर में? क्या क्या नहीं करना पड़ता है भगवान को। देखो, भगवान कच्छप बनकर आए और उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ दैत्य लग गए, एक तरफ देवता। पहले तो दैत्यों ने कहा, हम पूंछ पकड़ेंगे नहीं, हम कोई छोटे थोड़ी हैं, हम तो मुख ही पकड़ेंगे। आपस में जैसे कंप्रोमाइज कराया, अरे मुख पकड़ोगे विष आएगा सारा। फिर भी जैसे कैसे भगवान ने दैत्य तो पूंछ की, देवता तो पूंछ की तरफ रहे और दैत्य जो हैं मुख की तरफ रहे। जैसे मंथन हुआ, ये भी सब आध्यात्मिक चर्चा है। समुद्र मंथन यानी अपने मन का मंथन किया करें। दैत्य हैं हमारे कुविचार और देवता है हमारे सद्विचार। अपने सद्विचारों और कुविचारों का मंथन करना ही समुद्र मंथन है। अमृत निकलना यानी हमारे हृदय में ही भगवान बैठे हैं, उनकी प्राप्ति कर जाना ही अमृत पाना है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। साथ साथ सारी आध्यात्मिक व्याख्या है इनकी कथाओं की, जीवन में उतारने योग्य है, तभी तो कल्याण होगा। सबसे पहले सागर मंथन किया तो विष निकला। भक्ति की तरफ बढ़ेंगे तो पहले विष का ही पान करना पड़ेगा। अमृत चाहिए तो पहले विष पीना पड़ेगा। कोई कुछ बोलेगा आपको, कोई कुछ बोलेगा, बड़ी भक्तानी आई है, ये विष पीना ही है। अगर किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमारा मन दुखा दिया, किसी ने हमारी निंदा कर ली, पर आप बदले में उसको कुछ भी नहीं बोल रहे, तो ये विष पीना ही है। विष पिएंगे तो अमृत मिलेगा। विष निकला सबसे पहले। अब विष कौन पिए? ना देवता पीने को तैयार, ना दैत्य पीने को तैयार।
तो हमारे एक ही है विष का पान करने वाले, भोलेनाथ को याद किया गया। आप भी याद कर लो। डमरू वाले की, डमरू वाले की, जटाधारी की, गंगधारी की, जय हो। शंकर भगवान की जय हो। त्रिशूलधारी की जय हो। डमरू वाले की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब लाए की जय। भोलेनाथ को याद किया, बोले प्रभु सहायता करो इनकी। न देवता पीने को तैयार, न दैत्य पीने को तैयार। ये विष का पान तो आपको ही करना होगा। भगवान नारायण ने कहा। शिव भोले ने विष लिया और उस विष को जैसे रसना पर रखा तो सोचा अगर इसको मैं रसना पर रखता हूं तो मेरी रसना कड़वा बोलेगी, जिस रसना से मैं राम राम बोलता हूं। कंठ तक रखा, नीचे नहीं उतारा। नीचे उतारूंगा तो मेरे हृदय में मेरा राम बैठा है, मेरे राम बसते हैं, तो मेरे प्रभु को दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा पहुंचेगी। तो भोलेनाथ ने वो विष जो है कंठ में ही रख लिया। ना रसना पर रखा, ना जीभ पर रखा, ना हृदय में उतारा, कंठ पर रख लिया। तो कंठ में जैसे रखा, भोलेनाथ का कंठ जो है सारा नील वर्ण हो गया। तब से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की। ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, बहुत सुंदर। फिर मंथन किया, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी गई। उसी कामधेनु गाय से ही सारी गाय आई है। बोलो गाय माता की। 14 रत्न निकले सागर में से। एक एक रत्न का आध्यात्मिक अर्थ भी है। फिर उसमें से एक ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दिया गया। अगला रत्न निकला, उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो दैत्यों को दिया गया। कुछ अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग में भेज दी गई। फिर उसमें से एक बड़ी सुंदर दिव्य पुष्पों की माला लेकर माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बोलो लक्ष्मी मैया की। नमस्ते तुमा माहे श्री पीठे सुर पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी मैया को हम प्रणाम करते हैं। इतना सुंदर वैभव लक्ष्मी मैया को जब देखा तो दैत्य कहने लगे हमें वर ले। वो तो माला लेकर आई थी कि मैं विवाह करूंगी। देवता आगे आगे आने लगे, हमें हमारे गले में पहना दे। पर वो तो मां थी। लक्ष्मी मैया ने वो अपने हाथों की माला स्वयं भगवान नारायण के कंठ में पहना दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। समय आया अंत में भगवान स्वयं धन्वंतरी वैद्य बन गए। 24 अवतारों में धन्वंतरी जी का नाम आता है। और धन्वंतरी जी एक अमृत का कलश लेकर सागर में से प्रकट हो जाते हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की। जो आप ये धनतेरस अभी मनाई, दिवाली से पहले धनतेरस आता है ना, ये धन्वंतरी वैद्य के नाम से तभी से पूजा होती। उस दिन कुछ ना कुछ खरीदना अच्छा होता है। सोना चांदी खरीदें तो अच्छी बात। बर्तन कलश में लेकर आए थे वो अमृत, इसलिए बर्तन खरीदने का भी महत्व है, झाड़ू खरीदने का महत्व है, धनिया खरीदने का महत्व है। पर एक चीज मत खरीदा करें, लोहा मत खरीदना करें। धनतेरस वाले दिन लोहे की कोई भी चीज खरीदनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो जैसे अमृत का कलश देखा दैत्यों ने, इससे पहले कि देवता कुछ बोलते हो पहले ही छीन कर चले गए। जो छीना छपटी करे वही तो दैत्य है। देवता भागे, वही अमृत कलश की बूंदें जहां जहां गिरी वहां वहां कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज, नासिक, यहां हरिद्वार भी कुछ बूंदें गिरी, इसलिए इसको हर की पौड़ी कहते हैं, हरिद्वार कहते हैं।
यहां भी लगता है कुंभ। तो अब भगवान ने देखा ये झगड़ा हो गया है, दैत्य अगर छीन कर चले जाएंगे, इतनी मेहनत करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा देवताओं को। तो भगवान छम छम करते 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 एक मौनी रूप धारण कर लिया और मौनी के रूप में वहां पर प्रकट होते थे। बोलो मौनी भगवान की। इतना सुंदर स्वरूप, जिस स्वरूप का वर्णन शब्दों में तो नहीं किया जा सकता। दैत्यों को प्रसन्न किया, प्रभावित किया और कहा दोनों लाइन बनाकर बैठ जाओ। ऊपर ऊपर तो पानी होता है ना, अमृत तो नीचे होता है। अगर तुम झगड़ा करोगे तो फिर तो मैं यहां से जा रही हूं। अगर मेरे हाथों से अमृत पीना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम दोनों पंक्तिबद्ध बैठो, एक तरफ दैत्य बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए। तो मौनी भगवान ने कहा कि ऊपर ऊपर कलश में ना पानी होता है, अमृत तो नीचे है। अगर तुम्हारी इच्छा हो पानी पीने की तो मैं तुम्हें पहले पिलाऊं, अगर तुम्हारी इच्छा अमृत पीने की हो तो मैं पानी पहले देवताओं को पिला दूं। कभी कभी भगवान को भी देखो भक्तों के लिए क्या क्या बोलना पड़ता है। जबकि दैत्य और देवता हैं तो सब कश्यप मुनि की संतान, अभी आप सुनेंगे आगे। और उनकी धर्म पत्नी का नाम है अदिति। दो पत्नियां थी उनकी, एक अदिति एक दिति, उसकी चर्चा भी सुनाएंगे आपको। दैत्य कैसे बन गए उनके पुत्र और देवता कैसे बन गए। तो मौनी भगवान ने जैसे कहा तो दैत्य तो बड़े चतुर थे ना, बोले हम पानी क्यों पिए, अमृत के लिए तो बैठे हैं, अमृत के लिए तो झगड़ा कर रहे हैं, पानी पिलाओ देवताओं को, हमें नीचे वाला अमृत पिलाओ। भगवान की बात बन गई। देवताओं को लाइन से भगवान वो अमृत पिलाने लगे। पिलाते पिलाते जैसे सूर्य और चांद को पिलाने लगे, देखा एक दैत्य था, पहला नाम उसका कुछ और था, बाद में यही राहु केतु बन जाता है। उस दैत्य ने देखा कि ये कुछ छल हो रहा है हमारे साथ, बन गया केतु, क्योंकि वो अमर हो गया। जल तो अमृत तो पी लिया था ना, तो मर नहीं पाया वो। सिर कट गया मस्तक पर, जीवित रहा। दो हिस्से हो गए शरीर के। तो भगवान ने कहा तूने अमृत पिया है, चलो मरेगा तो नहीं तू, ऊपर का हिस्सा तेरा राहु कहलाएगा और नीचे का हिस्सा तेरा केतु कहलाएगा। पहले 7 ग्रह होते थे, जब से इसने अमृत पिया तो भगवान ने 9 ग्रह बना दिए। तब 9 ग्रह की पूजा का विधान है कि ग्रहों में तुम्हारी भी पूजा होगी। राहु और केतु का वैर हो गया सूर्य और चांद से, इसीलिए ग्रहण जब लगता है राहु सूर्य को ग्रसता है और केतु चांद को। पूर्णिमा का ग्रहण केतु के लिए होता है और सूर्य का ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब आता है तो वो राहु ग्रसता है सूर्य देव को। ग्रहण का अवसर बड़ा शुभ होता है, कभी चूके नहीं। इसमें जरूर हवन किया करें, गुरु मंत्र का जाप किया करें। कोई अशुद्धि हो जाए, ग्रहण में किया गया यज्ञ या जाप फिर उसको शुद्ध कर देता है, पंचर लग जाता है। अब पंचर वाली बात भी नहीं सुनाएंगे।